नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मेवाहमस्मि ब्रह्मेवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमो नारायणाय। संपूज्य स्वामी जी महाराज एवं समुपस्थित माताएं, सभी जिज्ञासु श्रोतागण, पिछले बार हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण, जिसका नाम है पुरुष विध नाम ब्राह्मण, अर्थात वहाँ आत्मा का पुरुषाकार का वर्णन है। और इसका दूसरा भी एक नाम प्रचलित है, सृष्टियादि सर्वरूपता ब्राह्मण। ये बृहदारण्यक उपनिषद में एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण है, इसलिए कि इसमें यजुर्वेद का जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य यही प्राप्त होता है। तो पिछले बार जब हम आए थे, शायद 2 साल पहले हो सकता है, तो उस समय हम इस ब्राह्मण के ऊपर विचार किए थे। सारे मंत्रों का सामान्य अर्थ और अहम ब्रह्मास्मि का विशेष विचार किए थे। उसी क्रम में अब इस बार पहले हम एक बार थोड़ा संक्षेप में
जो कुछ अध्ययन किया उसका स्मरण करेंगे। उसके बाद में इसी विषय पर विशेषकर अहम ब्रह्मास्मि के प्रसंग में भगवत्पाद शंकराचार्य जी के पट्ट शिष्य हैं, साक्षात शिष्य हैं, बहुत बड़े विद्वान थे पूज्यपाद सुरेश्वर आचार्य जी, उनके वार्तिक हैं। तो वार्तिक का क्या रस होता है और कैसे वार्तिक में विचार करते हैं, इसको जानने के लिए हम अहम ब्रह्मास्मि वाक्य पर जो वार्तिक है उसमें सेलेक्टेड वार्तिक, क्योंकि सारा वार्तिक करना बहुत लंबा है, वो 200 से ज़्यादा वार्तिक है उस प्रसंग में, उसमें से कुछ चयनित वार्तिक पर हम ये 5 दिन में विचार करेंगे। तो विषय तो सबको ज्ञात है, इसलिए मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ सब सुनकर के अच्छे ज्ञान रखते हैं, इसलिए ही ऐसा प्रसंग यहाँ हो सकता है। और कोई इसमें नए सुन रहे हो तो वे भी ध्यान से यदि सुनेंगे तो समझ में आएगा। और जो हमारी शास्त्रीय पद्धति है शास्त्र का अध्ययन करने का, विशेष करके उपनिषद भाष्य आदि का अध्ययन करने का, तो उसी पद्धति से उसका ही, उस क्रम को ही रख करके हम इस प्रकार विचार करते हैं। तो पहले होता है कि पहले आप उपनिषदों का, मूल उपनिषदों का अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से दशोपनिषदों का अध्ययन होता है। तो जब ब्रह्मचारी नया नया आते हैं तो हम उनको उपनिषद मूल श्लोक याद करा के, जहाँ जहाँ याद करना होगा ऐसे याद करा के, क्योंकि पूरा याद करने के लिए वैसा तो लिखा है लेकिन वो सब नहीं कर पाते, छोटे छोटे उपनिषद कर लेते हैं। अब बाकी का मुख्य अंश याद करा के पहले मूल एक बार करते हैं। उसके बाद में फिर उपनिषदों का भाष्य का अध्ययन होता है। ईशावास्य उपनिषद से अथवा कठोपनिषद से भाष्य का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद भाष्य के साथ ही आनंदगिरी टीका, जो आप सुने हैं आनंदगिरी महाराज की टीका है, उनका अध्ययन करते हैं। तो ऐसा करके पूरा प्रस्थानत्रय एक बार हो जाता है। और प्रस्थानत्रय के साथ में ही षड दर्शनों का और नास्तिक दर्शनों का भी सामान्य परिचय प्राप्त करके बाद में अंत में तैत्तरीय उपनिषद भाष्य पर वार्तिक है। तैत्तरीय उपनिषद भाष्य बहुत विस्तृत भाष्य, अच्छा भाष्य है। उसी पर भी पूज्यपाद सुरेश्वर आचार्य जी भाष्य लिखे हैं, वो भी बहुत सुंदर भाष्य है। और वार्तिक लिखे हैं, जो विशेष विचार जिसको हम कहते हैं। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद पर भी उनका वार्तिक होता है, वार्तिक श्लोकों में ही लिखा है। तो उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद पर ही 12,000 से ज्यादा वार्तिक है, 12,200 जितने वार्तिक हैं। अब आप देखिए 12,000 इतना श्लोकों को पढ़ना, पहले मूल पढ़ें, मूल ही बहुत बड़ा, बृहदारण्यक को बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसके बाद उसका भाष्य भी ऐसे ही विस्तृत भाष्य है, एक एक मंत्र पर तो कई पन्ने भाष्य लिखे हैं, बहुत गंभीर भाष्य है। ऐसा लगता है कि भगवत्पाद शंकराचार्य जी का जो सिद्धांतों पर जो विशेष विशेष अभिप्राय है, उन सबको बृहदारण्यक भाष्य पर खुल करके बोला है। क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद
वेदांत के प्राय सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। ये उपनिषद की अपनी विशेषता है कि जिन जिन विषयों को हमको जानना चाहिए उसमें कर्म के विषय में भी किंचित प्रतिपादन है, उपासना के विषय में है ही, उसी प्रकार वेदांत के ज्ञान के विषय में भी जो जो जानना है, क्रम मुक्ति के विषय में, सद्यो मुक्ति के विषय में, सबका कुछ न कुछ अंश वहाँ ज्ञात होता है। इसलिए उस दृष्टि से एक संपूर्ण उपनिषद के रूप में भी हम बृहदारण्यक उपनिषद को देख सकते हैं। ऐसा सुंदर उपनिषद है। और उसी प्रकार भाष्यकार भी उनको जिन विषयों पर जो अभिप्राय बोलना है उसको विस्तार से बताया। अब भाष्यकार ने स्वयं ही विस्तार से बताया है और उसके ऊपर फिर वार्तिककार सुरेश्वराचार्य जी की विद्वत्ता के विषय में आप सभी जानते हैं, क्योंकि सुरेश्वराचार्य जी पहले मंडन मिश्र नाम से प्रख्यात थे। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के साथ शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था। तो विद्वत्ता में उनके सामने कोई नहीं है। तो वार्तिक उन्होंने विस्तार से लिखा और इस वार्तिक का स्वभाव, ये वार्तिक बोलने का अर्थ ये है, आपको श्लोक ही मिलेगा उसमें भी, किंतु ये वार्तिक का अपना एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है। उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञाः विचक्षणाः। यानी उक्त, अनुक्त, दुरुक्त। अब भाष्य पर वार्तिक लिख रहे हैं। भाष्यकार तो स्वयं उनके गुरु हैं और गुरुपाद करके ही सर्वत्र संबोधन भी करते हैं मंगलाचरण आदि में। कहते हैं हम गुरुवर के अनुयायी हैं, उनके शब्दों को ही हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। किंतु हमारे यहाँ शास्त्र विचार में, तत्व विचार में पूर्ण स्वतंत्रता थी। शिष्य भी यदि चाहे, शिष्य को कुछ ऐसे समझ में आए कि गुरुजी ने जो कहा उसमें कुछ कमी है, तो शिष्य अवश्य उस पर बोल सकते थे, लिख सकते थे। देखिए कितनी स्वतंत्रता है जब गुरु को भगवान तुल्य मानते हैं। हमारे यहाँ जो है ना, ये पंथ परंपरा नहीं है। पंथ परंपरा में क्या होता है कि जो पंथ के गुरुजी ने पहले बोल दिया, संस्थापक गुरुजी ने जो बोल दिया, जो समझाया, उससे इधर उधर आप कर नहीं सकते, उसको ऊपर ननु नच नहीं होता, कोई प्रश्न नहीं कर सकते। आपको अंध रूप से मानना पड़ेगा, श्रद्धा से मानना पड़ेगा। बाद में कुछ परिवर्तन करना चाहे तो कोई नहीं कर सकता है। यहां तक कि हमारा ऐसा अनुभव है, कोई ग्रंथ, हम किसी गुरुजी के कोई ग्रंथ पढ़ रहे थे, नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि नाम लेना आवश्यक नहीं है, तो उसमें कुछ गलतियां दिखाई दी। कुछ वाक्य में भी गलती है, कुछ संस्कृत में भी गलती है। काफी समय से वो छप रही है किताब। तो मैंने सोचा ये गलती है, इतने बड़े महान गुरु के हैं, लिखे हुए हैं, तो इसको सुधार देना चाहिए। तो मैं अच्छा भाव से उनको चिट्ठी लिखे कि उस संस्था को चिट्ठी लिखे, ऐसे ऐसे आपके ग्रंथ में है, इसको ऐसा परिवर्तन करना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से भी एक गलत है। तो गुरुजी के कहा हुए आगे लोग सही सीखेंगे, अच्छा है। तो आपको मालूम है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला, सही है, आप जो बोल रहे हैं शायद सही है, गलत है, शब्द गलत है, किंतु हम परिवर्तित नहीं करेंगे। कारण क्या है कि इतने समय से हम उसी को ही छपाते आ रहे हैं, ठीक है? तो अभी सब भक्तों के पास तो पहुंच गया, तो अभी हम इसको सुधारेंगे तो हमारे गुरुजी के प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह होगा। देखिए क्या स्थिति है पंथों की, विचार क्या स्थिति है। और साफ साफ उन्होंने लिख दिया, हम सुधारेंगे नहीं, गलती है तो वो गलती ही रहेगी। अभी कैसे होता है?
तो ये हमारी स्थिति है। ये पंथवाद हमारे सनातन धर्म को बहुत दूषित किया है। वो इधर उधर हिलने नहीं देते। हमारे धर्म में श्रद्धा से ऋषि परंपरा में जो कर्मकांड करते हैं, उपासना करते हैं, उसमें तो पूरा जैसा ऋषियों ने बोला वैसा ही करना है आपको, उसमें कोई प्रश्न करना नहीं। उसका जब अनुभव होगा तो आपको अनुभव होगा, वो अलग है, उसको ऋषि धारा कहते हैं। किंतु जो फिलोसफी है इसमें कोई भी गलत करता है। इसलिए तो शास्त्रार्थ की परंपरा थी कि आप कुछ बोले तो सबके सामने, विद्वानों के सामने बोलें और वो विद्वान उसको स्थापित करें। तो यहां गुरुदेव कौन है? स्वयं भगवत्पाद शंकराचार्य जी हैं, और उनके साथ तो मंडन मिश्र के रूप में उनका शास्त्रार्थ हो चुका है। फिर उसके ऊपर वार्तिक लिख रहे हैं। ये वार्तिक लिखने के लिए गुरुजी ने स्वयं कहा उनको। वैसे तो पहले ब्रह्मसूत्र पर वार्तिक लिखने के लिए कहा, फिर वहां कुछ विवाद हो गए, इसके कारण उसमें नहीं लिखे, और बाद में तैत्तरीय और बृहदारण्य पर उन्होंने वार्तिक लिखे। तो उक्त, अनुक्त, दुरुक्त, माने उक्त का जो कहा है गुरुजी ने उसके बारे में भी व्याख्या करेंगे, और जो कहते कहते छूट गए हैं, स्खलित हो गए हैं, उस पर भी विचार करेंगे। ये भी यहां कहना चाहिए था। आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, 2-3 जगह मैं बताऊंगा। ऐसे तो हम बहुत कम ही श्लोक लेंगे, तो जितने श्लोक में है वो बताएंगे कि जो भाष्य में नहीं कहा इन्होंने अलग से बता दिया। तो उक्त, अनुक्त और दुरुक्त। हाँ, दुरुक्त का अर्थ है वो कहते कहते कुछ जो है फिसल गए। जब बोलते हैं ना, बोलते बोलते वाणी फिसल जाती है, तो ऐसे ही कुछ यदि हो गए हैं तो दुरुक्त हो गए हैं, तो उसको भी सुधारेंगे। नहीं, गुजरी जी को यहां ऐसा कहना चाहिए था। तो इस प्रकार वार्तिक का यह लक्षण होता है। इसके कारण वार्तिक सामान्य लोग नहीं लिख सकते हैं, और वार्तिक का पठन पाठन भी ऐसे सामान्य प्रचलित नहीं होता है। विद्वान लोग लेकर के उसके ऊपर विचार करते हैं, क्योंकि अब जैसे हमने कहा, जिस गुरु को आपने मान लिया, सर्वज्ञ मान लिया, सर्वतंत्र स्वतंत्र मान लिया, फिर उसके बाद उसमें कोई दुरुक्त आ गया तो फिर आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो शायद इसी के कारण वार्तिक ज्यादा लेते नहीं है, अध्ययन नहीं होता, और थोड़ा कठिन भी है उस दृष्टि से। किंतु हमारे यहाँ कहा गया है, हम सुनते आए हैं कि वार्तिकांदा ब्रह्म विद्या, ऐसा कहा है। तो जब हम अध्ययन कर रहे थे, स्वामी जी बार बार बीच में बोलते थे कि वार्तिकांदा ब्रह्म विद्या। कोई भी विषय पर ऐसे बोलेंगे तो वो वार्तिक में ऐसा कहा, ऐसा बोलेंगे। तो तब से हमारी इच्छा थी, ये इसमें है क्या वार्तिकांता ब्रह्म विद्या, मैंने लास्ट में आपको वार्तिक पढ़ना है तभी आप ब्रह्म विद्या पूरी होगी, यही तो अर्थ है उसका। तो ऐसे करके बृहदारण्यक उपनिषद का अध्ययन करते समय वैसे कैलाश परंपरा में वहाँ अध्ययन कराते हैं, पुस्तक में ही वार्तिक सारे, जो वार्तिक जहाँ चाहिए वो जो है परम पूज्य विष्णुदेवानंद गिरि जी की जो टिप्पणी है, टिप्पणी में वार्तिक का क्रोडीकरण किया है, तो उसके साथ अध्ययन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय पर उनका वार्तिकार का जो निश्चय है वही हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम से नहीं, भाष्यकार के नाम से फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा है। तो ये वार्तिक पर हम विचार करेंगे, यही यहाँ का विशेष विषय रहेगा। तो अहम ब्रह्मास्मि का जो प्रसंग यहाँ चतुर्थ ब्राह्मण में आया है, उसके पहले चतुर्थ ब्राह्मण में एक भूमिका है, यानी उपनिषद मूल में ही यह अहम ब्रह्मास्मि तत्वज्ञान किस स्थिति में पहुंचने पर होता है, इसके लिए कुछ सृष्टि का भी वर्णन करते हैं, और सृष्टि के पहले की स्थिति का वर्णन होता है। जैसे प्रत्येक उपनिषद में यही प्रक्रिया है कि पहले सृष्टि के पहले क्या था और बाद में क्या था, ऐसे थोड़ा वर्णन करते हैं। तो यहाँ पहले हम वो देखेंगे कि सबसे पहले ये मंत्र आता है मूल में। आपका उसमें मूल मंत्र अभी दिया नहीं है, मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूँ। आत्मे वेदमग्र आसीत पुरुष विधः, अर्थात सृष्टि के पहले आत्मा एक ही था। जैसा सदैव सौम्य इदमग्र आसीत जो कहते हैं, उसी प्रकार
आत्मा एक ही था, अकेला था बस। और उनका आकार क्या था? जब आत्मा एक ही था तो आप सोचने लगेंगे वो आत्मा किस आकार में रहे होंगे, कैसे हम उसके बारे में सोचेंगे। देखिए उपनिषद कितने प्रेम से बात करते हैं। अब आत्मा एक कहा बोले तो आत्मा का ज्ञान आपको है ही नहीं, आप सोचेंगे आत्मा किस रूप में रही होगी। तब कहते हैं पुरुषविधः, इसलिए इसका नाम पुरुषविध ब्राह्मण है कि एक पुरुष का आकार में था, एक मनुष्य का आकार में था। पुरुष का आकार मतलब स्त्री का आकार नहीं, ऐसा नहीं, एक मनुष्य का आकार था। उतना ही चाहिए जो एक सिर चाहिए, दो हाथ चाहिए, दो पैर चाहिए, एक धड़ चाहिए, बस इतने से मनुष्य हो गया। वो खड़ा रहना चाहिए बस, तो उसमें मनुष्य हो गया। तो उसमें स्त्री भी आ गए, पुरुष भी आ गए, ऐसा होता। तो ये पुरुषविधः ऐसा कहा। यानी आप देखिए साथ साथ में उपासना भी बोल रहे हैं। आप भावना से ऐसे संकल्प करें, ऐसी भावना करें कि वो एक पुरुष के आकार में था, जिसको हम विराट पुरुष, हिरण्यगर्भ इत्यादि सूक्ष्म स्थूल भेद से अति बताते हैं। अब वो अकेला बैठे थे, जैसा आप अकेला बैठने से कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, इसी प्रकार उन्होंने अन्वेक्ष्य नान्यदात्मनो अपश्यत, वो चारों तरफ देखे तो कोई और दिखाई नहीं पड़े। अकेला ही था, सृष्टि के आदि काल में कोई और था ही नहीं। तो अन्वीक्ष्य माने विचार करके चारों तरफ देखने पर कुछ और दिखाई नहीं पड़ा। नान्यद आत्मनो अपश्यत, कुछ और कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब वो बैठे बैठे सो अहमित्यग्रे व्याहरत, क्योंकि हमको अहम ब्रह्मास्मि बनाना है। इसमें जो अहम शब्द है, ब्रह्म शब्द है, अस्मि शब्द है, तीन शब्द है, तो इसके लिए भूमिका है। तो अकेला बैठ करके उन्होंने अहम ऐसा उच्चारण किया, मैं ऐसा उच्चारण किया, जैसा हम लोग सब उच्चारण करते हैं। अहम का अर्थ संस्कृत में आप अहम माने मैं, तो ये उच्चारण किया। इसीलिए कहते हैं कि ये उच्चारण किया, इसका क्या प्रमाण है? तुरंत प्रमाण देते हैं। इसलिए आज भी आप किसी को बुलाते हैं तो वो मैं इधर हूं ऐसा उत्तर देता है। तो मैं का उच्चारण सबसे पहले करता है। सभी काम में हम मैं का उच्चारण पहले करते हैं, वो बाद में नहीं करते, पहले करता है। वो वाक्य बनता ही ऐसा है, सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जो क्रम है इंग्लिश में, उसमें भी सब्जेक्ट पहले है, संस्कृत में भी सब्जेक्ट पहले है, सभी भाषा में सब्जेक्ट पहले। जाता हूं मैं ऐसा भी कभी बोलते हैं, लेकिन वो ऐसी भाषा में बोलते हैं, सामान्य भाषा के नियम के अनुसार मैं जाता हूं ऐसा ही होता है। तो ये क्रम होता है, तो मैं को पहले रखते हैं, इसीलिए वो अहम नाम अभवत, और अहम नाम से ही सब जानने लग गए। तो वही अपने आप कह रहे हैं श्रुति। इसीलिए आज भी ये प्रमाणित है कि आज भी कोई भी अपने बारे में सोचता है, चिंतन करता है, मैं ऐसा सोच करके चिंतन करता, अहम ऐसा सोच के चिंतन करता। तो यहां और कोई नहीं, ये ध्यान देना, उनके अलावा और कोई नहीं रहते हुए भी वो मैं ऐसा उच्चारण किया। जब दूसरा है ही नहीं तो मैं उच्चारण करने की क्या जरूरत है? अब दूसरा होता है तो जब तुम होता है, आप होता है, तो मैं करने की जरूरत है। अब कोई है ही नहीं दूसरा, तब भी उन्होंने स्वयं ऐसा किया। तो फिर उसके बाद जब भी कोई व्यवहार उसके बाद आरंभ हुआ तो मैं से ही आरंभ होकर के सारा व्यवहार हुआ। और तो इसीलिए उसका, उस पुरुष का नाम क्या पड़ गया? अहम ऐसा हो गया, उसका नाम ही हो गया। क्यों? अहम अहम करके बोलता है। अब संस्कृत में नाम डालने का पहले ऐसा था कि व्यक्ति का स्वभाव दे करके, गुण दे करके, उसकी कोई विशेषता दे करके नाम डालते थे। तो आजकल तो नाम तो ऐसे ही क्या नेट में दे करके नाम डाल देते हैं। नाम डालने का बहुत महत्व है हमारे यहाँ, ऐसे वैसे नाम नहीं डालते। पहले तो वो किस राशि में जन्म लिया और क्या क्या उसका गुण हो सकता है, वो राशि नक्षत्र इत्यादि दे करके उसके अनुसार नाम होता है। और वो नाम के साथ में अपने अपने जो गोत्र है, गोत्र संज्ञा भी उसमें जोड़ते हैं, पिता का, पितामह का नाम भी जोड़ते हैं, ऐसी सब प्रथा थी। अब आजकल तो
वो सब देखते नहीं है, क्योंकि नाम का महत्व तो हम निराकरण करते हैं, नाम का कोई मतलब नहीं ऐसा बोलते हैं, लेकिन व्यवहार में नाम को पूरा पूरा मानते हैं, क्योंकि आपके नाम से जो कर्म रजिस्टर होता है ना, वो चित्रगुप्त के यहाँ, तो रजिस्टर तो करना पड़ेगा, तो रजिस्टर तो आपके नाम से, आपके एड्रेस से ही होता है। तो आपका नाम, आपको एड्रेस संकल्प में आपको बोलना पड़ता है कि मैं ऐसे अमुक व्यक्ति ऐसा कर रहा हूँ। जैसे ये राजनेता सब सत्य प्रतिज्ञा जब करते हैं, शपथ करते हैं, तो बोलते हैं ना मैं ऐसे अमुक व्यक्ति, तो पूरा नाम बोलना पड़ता है। ऐसा ही संकल्प में बोलना पड़ता है, क्योंकि आपने क्या कर्म किया, क्या संकल्प किया, वो चित्रगुप्त के जो डायरी में वो लिखेंगे ना अपनी रजिस्ट्री में, तो वो आपके ये पूरा नाम से लिखते हैं। अब आप ऐसे अटपटा नाम रखेंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे, इस नाम का क्या मतलब निकाले, तो ये कैसा ऐसा होता है। इसीलिए समझ करके, विचार करके अर्थवत नाम रखना चाहिए। तो क्रिया के साथ नाम का संबंध करके होता था, तो इसीलिए ये नाम भी ऐसा ही है। तो पुरुष नाम है सबके अंदर, पुरुषयनात् पुरुषः, इस कारण से पुरुष है ऐसा कहा। अथवा सभी पापों को नष्ट करता है, पात्मनः औषध, इस नाम से पुरुष कहा। ऐसे ऐसे पुरुष शब्द का अर्थ किया। किंतु अकेला बैठा तो क्या होता है, आप यदि कई दिन तक आपको अकेला बैठना पड़े, जैसा कोरोना आया था, कोरोना के समय में कई लोगों को अकेला बैठना पड़ा। अकेला बैठने के कारण कई लोग बीमार हो गए, केवल अकेला बैठने के कारण। कोई काम नहीं है, घर में बैठे बैठे कई बच्चों को प्रॉब्लम हो गया, युवाओं को मानसिक रोग हो गया, कई कई समस्याएं हो गई, अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है। देखिए अकेला बैठने में बड़ा खतरा है। ऐसे तो हमारे यहाँ कहते हैं एकांत में अकेला बैठना चाहिए, किंतु जो योग्य नहीं है अकेला बैठने में, जो अंतर्मुख नहीं है ना, वो अकेला बैठे तो बिल्कुल वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। तो ये तो दिखाना है। अब वो पहले जो पुरुष था, अभी जो अहम नाम से आया, वो ऐसे उनको अकेला बैठने में दिक्कत नहीं था, लेकिन वो अकेला बैठे बैठे बाद में जैसा आपको डर लगता है वैसा ही उनको भी डर लगने लगा। सो अभिभेद ऐसा कहता दूसरे मंत्र में। देखिए बिल्कुल हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं। अब वो उनको बिल्कुल अलग रखेंगे ना, आप मानेंगे नहीं, आप सोचेंगे आज वो तो हमारा जैसा ही है, हमको जैसा अकेला बैठने से डर लगता है, अच्छा नहीं लगता, ऐसा उनको भी अच्छा नहीं लगा, ऐसे कहते हैं। वो स्व अभिभेद, तस्माद एकागी विभेति, कहते हैं आज भी देखिए एकागी कोई बैठेगा, अकेला बैठेगा, कोई जंगल में आपको अकेला बिठा दिया तो आप डर जाएंगे। जंगल में हो, समुद्र में हो, आपको एक अकेला बोट में बिठा करके समुद्र में छोड़ दिया तो क्या होगा? कितने भी धैर्यवान हो तो डर जाता है। तो होता ही है, विभेदी, भय हो गया। फिर भय हो गया तो अपने आप सोचने लगे, अब मैं क्यों डरूंगा? डर किससे होता है? कोई दूसरा हो तब डर होना चाहिए, कोई दूसरा आके आपको अटैक करेगा, पकड़ को लेके जाएगा, खाएगा, ऐसे सोच करके डर होता है। तो वो सोचने लगे, तब तक वो नहीं, वो डर जब आ गया तो डर क्यों हो रहा है ऐसा अपने आप सोचने लगे। अब जो जो अहम नाम हुआ ना, जो अकेला था, वो अभी बदल गया, थोड़ा उसका स्टेटस नीचे आ गया। एक तो डर हो गया, अब वो परब्रह्म नहीं है, तो उसका जो है अभी वो प्रजापतित्व में आ गया, यानी अभी वो ब्रह्मा जी बनने वाले हैं, सृष्टिकर्ता बनने वाले, उसके क्वालिफिकेशन आ गया। क्वालिफिकेशन का प्रथम कारण यही है कि वो स्वयं अहम बोला और उसके बाद फिर अकेला डर गया, और फिर उसके बाद फिर द्वितीय की, दूसरे की इच्छा करेंगे अभी, क्योंकि जब अकेला बैठ करके डर गया तो कोई दूसरा चाहिए, तो फिर सृष्टि आरंभ होती है, तो धीरे धीरे सृष्टि की ओर ले आते हैं। तो फिर वो सोचने लगे कि ये मैं अकेला हूं, मेरे से अलग कोई और इधर है ही नहीं, तो कस्मान्नु एवं विभेमीति, फिर मैं क्यों डर रहा हूं? डरने का कारण क्या है? कोई है ही नहीं, मुझे कोई पकड़ने वाला तो है ही नहीं। देखिए ऐसा होता है। सत्य तो यह है कि आपको पकड़ने वाला इधर कोई नहीं है। आपको कोई ना मार सकता है, ना आपको कोई पकड़ सकता है, ना आपको कोई डरा सकता है, क्योंकि आपका स्वरूप क्या है? अच्छेद्योयम अदाह्योयम, ये आपका स्वरूप है।
कोई भी आपको कुछ कर नहीं सकता, किंतु फिर भी आप डरते हैं। तो इसका मतलब आपको जब शरीर के साथ अभिमान होता है, आप दूसरे को अपने से भिन्न मानते हैं, तो द्वितीयाद वै भयम भवति। अपने आप इधर कह रहे हैं, ये वाक्य यहां का है। कहते हैं कि कस्माद्य अभेष्यत द्वितीयाद वै भयम भवति। अरे तो दूसरे तो डर लगता है, अब दूसरा कोई है ही नहीं, फिर क्यों डरूं मैं, ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है, उसके बाद तो डर तो चला गया। बोलता है भयम वियाया, माने भय चला गया। ऐसा जब इतना विचार किया तो वो बुद्धिमान तो है ही, तो जल्दी भय निकल गया, क्योंकि दूसरे से ही डर होता है, दूसरा कोई है ही नहीं यहां। इसलिए वेदांतियों को डर नहीं लगता है, क्योंकि जो वेदांत में निष्ठावान है ना, उनको लगता है कि कौन मरने वाला कौन मारने वाला, कोई कुछ करता नहीं, तो नहीं लगता है। और शरीर तो जातस्य ये ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, ये तो जाने वाला है। और इसमें तो जो अस्ति जायते आदि जो धर्म है वो भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार से विवेक करने पर तो डर नहीं लगना चाहिए। यदि डर लगता है उसका मतलब विवेक अब परिनिष्ठित नहीं है, अब निष्ठा की जरूरत है। तो डर लग रहा है ना, ऐसा जैसे इनको लगा। तो इतने विचार करने मात्र से प्रजापति का डर निकल गया। तो फिर बैठा रहा अकेला। तब कहता है नैव रे में सवै नैव रे में तस्मादेकाकी न रमते सद्युदीयमैच्छत। यहां से सृष्टि होती है। वो अकेला बैठा, अभी डर नहीं है, शांति से बैठा है, लेकिन थोड़ी देर बैठ के ध्यान कर रहा था। ध्यान करते करते फिर उनको अच्छा नहीं लगा। वो अकेला बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं, कई लोग ध्यान करते हैं दूसरे को दिखाने के लिए, तो ऐसा ध्यान कर रहे करके दिखा, और कोई देखने को नहीं होता है तो उनका ध्यान अच्छा नहीं होता है। तो चार जो मंच पर बैठ के ध्यान करते हैं, ऐसे ध्यान करते हैं ना, उसका मतलब यही है। तो ध्यान तो मंच पर करने का है ही नहीं, वो तो अकेला कमरे में बैठ के करने का है। जो भी आपके साधन है वो अकेला करने का। लेकिन कई लोग मंच पर ही ध्यान करते हैं, बाकी समय नहीं करते। मैंने खुद देखा है उनका, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। वो बाकी समय उनका ध्यान वगैरह नहीं होता है, वो ध्यान करने के लिए एक कार्यक्रम करते हैं और उसमें जाके बैठ के ध्यान करते। बोलता है सबके सामने ध्यान करने से बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये सच्चाई, ऐसे कई लोग होता है। आप लोग में भी कोई ऐसे सोचते होंगे। तो ऐसे समझ, एक देखिए कितना विचित्र है। तो क्योंकि सब लोग देखेंगे मैं ध्यान कर रहा हूं, देखेंगे तब उनका ध्यान अंदर से लगेगा। अब ये भी ध्यान कर रहे थे, कुछ समय के बाद अकेले में ध्यान उनको अच्छा नहीं लगा, न रे में, माने आनंद नहीं हुआ। फिर वो तस्माद एकाकी न रमते बोलते हैं, वो उनको उस समय भी अच्छा नहीं लगा था, अकेला अकेला में अच्छा नहीं लगा था। इसीलिए आज भी लोगों को अकेले अकेले में अच्छा नहीं लगता। डर नहीं होने पर भी, डर तो चला गया था उसका, लेकिन डर नहीं होने पर भी अकेले अकेले में अच्छा नहीं लगता है। तो हम फिर पार्टी करते हैं, फिर हम बाहर व्यवहार में जाते हैं। कुछ भी नहीं है तो बाहर गाड़ी निकल करके बाहर जाके दुकान में जाके बैठते हैं, गप मारते हैं, वहाँ कुछ खाते हैं पीते सब करते हैं ना। वो अकेला में बोर होता है, ये तो स्वाभाविक है, सबको होता है। अब हमारी जो मानसिकता है, जो साइकोलॉजी है, उस समय समझ करके बोल रहे हैं कि वही साइकोलॉजी अभी भी चल रही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अकेले में उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने द्वितीयमैच्छत, उन्होंने सोचा कोई दूसरा हो तो अच्छा है, एक बातचीत करने के लिए, कुछ करने के लिए होना चाहिए, तो ऐसे दूसरा हो तो अच्छा है। ऐसा करके उन्होंने इच्छा की। इच्छा करके अभी क्या है कि दूसरा होने की कोई संभावना है ही नहीं। अब कहाँ से दूसरा आएगा, वो अकेला ही है। सृष्टि के आदिकाल की बात है, कोई और है ही नहीं, पंचभूत भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो सब बाद में होना का है। तब उन्होंने क्या किया कि अपने ही रूप को दो भाग में विभक्त किया। ऐसे किया कि जैसे आप अकेला बैठे के बोर हो गए ना। हाँ, मैं एक टेक्निक बताता हूँ आपको। तो ऐसा बोर होंगे तो क्या करना है, एक दर्पण लाना है, दर्पण। तो दर्पण को सामने रखना, तो फिर आप बोर नहीं होंगे। क्यों, और क्या, फिर उसमें देखते रहेंगे। तो वो इधर ऐसा हो गया है, ये ऐसा हो गया है, फिर ये हो गया, तो ऐसे सब देखते रहेंगे, वो अच्छा टाइम पास होता है। तब भी हमको दूसरा चाहिए, हम अपने को ही दूसरे रूप में देख करके आनंदित होते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने सोचा, जब दूसरा है ही नहीं, हमारे पास कोई दूसरा मटेरियल भी नहीं, कुछ भी नहीं है, सृष्टि के आदिकाल है,
तो उन्होंने अपने को ही दो भाग में विभक्त किया, ये कहते हैं। और यथा कितने मात्रा में वो बन गए, कैसे विभक्त किया? यथा स्त्री पुमांसो संपरिशक्तो स एवं इममेव आत्मानं द्वेधा अपादयत। तो जैसे स्त्री और पुरुष, दो स्त्री पुरुष जब आलिंगित होकर के, संश्लेषण मतलब आलिंगन करके, हकिंग करके बैठते हैं तो कितनी मात्रा होती है दोनों का, ये मात्रा भी बता रहे हैं कि दोनों का शरीर का कितनी मात्रा, उतनी मात्रा उनकी थी। तो उन्होंने दो अलग अलग भाग कर दिया, इसी को अर्धनारीश्वर कहते हैं। ये वहीं से, वेद से ही ये कंसेप्ट है कि एक ही शरीर दो हुआ। और मनुस्मृति में भी ऐसे ही है, सृष्टि के आदि काल में एक ही पिंड दो रूप में विभक्त होकर के स्त्री और पुरुष बन गए। इसलिए स्त्री और पुरुष की समानता हमारे वेद में है, असमानता नहीं है। कर्म को लेकर के अलग अलग है, आचरण अलग अलग है, लेकिन सम्मान की दृष्टि से समान माना जाता है। क्योंकि स्मृति में भी ऐसे ही है, पुराण में भी ऐसे मिलेगा, आगम ग्रंथों में भी ऐसे है, अभी मूल उपनिषद में भी, वेद में भी ऐसा ही है। तो उन्होंने अपने को दो विभाग में प्रकट किया, द्विधा अपातयत, दो कर दिया। और एक को बोला पति, दूसरे को बोला पत्नी। अब देखिए सृष्टि अभी होगी, अब उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में फिर आगे सब उत्पन्न करने लग गए। तो धीरे धीरे जो है एक एक करके उत्पन्न किया। और सारे किस किस को उत्पन्न किया, सभी कुछ यहाँ है। अश्व को उत्पन्न किया, गधों को उत्पन्न किया, गाय को उत्पन्न किया, ऐसे सभी प्राणियों को धीरे धीरे करके उत्पन्न किया। अंत में कहते हैं यदिदं किंच मिथुनम आपिपीलिकाभ्यस्तत्सर्वमसृजत। विस्तार से आप उसमें पढ़ के देख सकते हैं, वो सभी बताया है कि चींटी तक जितने भी जीव जाल हैं, जीव जंतु हैं, सभी में ये दो विभाग पति पत्नी अलग किया और सभी में उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उन्होंने अनेक बना दिया। अब परिवार को बढ़ा दिया तो फिर बहुत अच्छा आनंद आने लग गया। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई कुछ बोलता है, कोई झगड़ा करता है, तो वेरिएशन हो गया ना, बहुत सारे विषय हो गया। तो ऐसा कोई ध्यान करता है, तो कोई जप करता है, तो सब काम कर रहा है। तो विभिन्न प्रकार से सृष्टियों को बनाए और फिर उनको देख करके वो स्वयं आनंदित होने लग गया। तो जैसा परिवार बढ़ता है तो बोलते हैं ना, हमारा इतना बड़ा परिवार है। कई लोग हम जाके परिचय देते हैं, बोलते हैं हमारा ये इधर रहता है, ये इधर रहता है, वो इधर रहता है, सब बोलेंगे। और उसके बाद देखिए हमारा बहुत बड़ा परिवार है। आज कोई फंक्शन में आदि हम बुलाएं तो कम से कम 400 लोग इधर इकट्ठे हो जाएंगे, इतने बड़ा परिवार है। तो बड़ा अभिमान होता है उसको लेकर। तो ऐसे भी इनको, पुरुष है, पुरुषाकार है, तो इनको भी ऐसा अभिमान हो गया, हमारा इतना बड़ा परिवार बन गया। उसके बाद जैसे आप अपने परिवार से अभिमान करते हैं ना, बिल्कुल जैसे करते हैं आप, वो ही सब कुछ उन्होंने किया है। उन्होंने किया है इसलिए आप भी कर रहे हैं। हाँ, उसी से रिफ्लेक्ट होकर के आया है। तो बोलते हैं बाद में जैसा आप अपने परिवार के साथ तादात्म्य करके बोलते हैं ये मेरा परिवार है और ये मेरा ही स्वरूप है, ऐसा आप मानते हैं, परिवार को आत्मसात करके तादात्म्य करते हैं। ऐसे ही उन्होंने भी कहा सो अवेद अहम वाव सृष्टिरस्मि अहगुम इदगुम सर्वम असृक्षी इति। कितना देखिए, कितना स्पष्ट बोल रहा है कि ये जो कुछ सृष्टि है वो तो मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि मेरे से ही ये सब कुछ प्रकट हुआ है, मेरे अलावा है ही नहीं। अब क्या किया उन्होंने, उस सृष्टि के साथ अपना तादात्म्य किया। पहले अकेला था, फिर उनको डर लग रहा था, फिर उन्होंने सोचा, विचार किया, तो दूसरा है ही नहीं। तो आपको स्पष्ट करके उपनिषद ने बता दिया कि उस काल में कोई दूसरा नहीं था, तभी तो उसको डर भी लगा। और दूसरा है ही नहीं, उन्होंने पक्का बोला। उसके बाद डर चला गया, फिर भी अकेला बैठ के ध्यान कर रहा तो अच्छा नहीं लगा, फिर उन्होंने दूसरे की इच्छा की, रमण करने के लिए दूसरे की इच्छा की। तो रमण की दृष्टि से फिर उन्होंने अपने शरीर को, कोई दूसरा मटेरियल ना होने से अपने शरीर को ही दो विभाग किया। फिर सृष्टि, विस्तार से सृष्टि बनाई। बनाने के बाद में फिर उस सृष्टि के साथ अभिमान किए, मैं ही ये सृष्टि बनाऊं। तो आत्मा ही ये सृष्टि है, आत्मा से
अलग नहीं, ये बताने के लिए, क्योंकि तभी हम अहम ब्रह्मास्मि में पहुंच पाएंगे। तदह सृष्टिरभवत सृष्ट्याहुम हास्येदस्याम भवति य एवं वेद। अब यहां तक यह है एक उपासना है, ये इस उपासना का नाम है सृष्ट्यादि सर्वरूपता नाम की उपासना है। इसलिए वो फल बता दिया ना, जहां फल बताते हमारा शास्त्र का ये नियम है, कोई प्रसंग उठा करके आपको बता रहे हैं, उसके बीच में कहीं भी फल कथन हो गया, या एवं वेदा, जो इस प्रकार जानता है उसका ये फल मिलेगा, क्या होगा, उसकी सृष्टि बहुत बड़ी सृष्टि हो जाएगी, विशाल सृष्टि कर पाएंगे, यानी आपका परिवार बहुत बढ़ेगा, आपके संतान होते रहेंगे, ऐसा सब कुछ विशाल होगा। सृष्टियाहुम, सृष्टि में ही वो होगा, सृष्टि से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सृष्टि के रूप में उपासना कर रहे हैं। तो सृष्टि आदि सर्वरूप आत्मा की उपासना इस प्रकार यहां बतला दी गई। उसके बाद फिर कर्म की उत्पत्ति करने के लिए, कर्म की उत्पत्ति, कर्म के प्रसंग को उठा करके, क्योंकि अभी सृष्टि को बनाया, सृष्टि को संभालना है, परिवार तो बन जाता है, परिवार बनने के बाद में फिर पैसा चाहिए, उसको चलाने के लिए व्यवस्था चाहिए, तो वो व्यवस्था की दृष्टि से फिर उन्होंने सोचा और अग्नि को प्रकट किया, अग्नि देवता को प्रकट की, और कर्म संबंधी विचार आगे भी आएगा, तो कर्म किया और ब्राह्मणादि वर्णों को सृजन किया, क्योंकि ये व्यवस्था की दृष्टि से ये सब चाहिए, ये सारे कुछ वहाँ किया। तो वो सारा प्रसंग यहाँ है, मैं सारा नहीं ले रहा हूँ, तो बहुत सरल है। उसके बाद ये सृष्टि प्रक्रिया को इधर तक चला के पंचभूतों की सृष्टि आदि सब कुछ करके व्यवस्था की दृष्टि से सब कुछ बोला कि देवताओं को बनाया, मर्त्यों को बनाया, और मर्त्यों को बोला कि आप देवताओं को पूजा करेंगे, तो देवताओं को बोला कि आपको उनके पूजा लेकर के आशीर्वाद देना है। तो देवान भावयदानेन ते देवा भावयन्तुवः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यता, ये नियम बनाया कि जो भी कार्य होना चाहिए परस्पर उपकार्य उपकारक भाव से होना चाहिए, तब वो स्थिर रहता है। एक तरफा होगा ना, वो ज़्यादा नहीं चलेगा, वो कुछ समय में बंद हो जाता है। इसलिए आप कोई भी बिजनेस करें, कोई भी कार्य करें, तो कैसा होता है, परस्पर उपकार्य उपकारक भाव से होता है, यानी एक उपकार करेगा दूसरा उपकार्य बनेगा, दूसरा उपकार करेगा पहले वाला उपकार्य बनेगा, इस प्रकार दोनों का संबंध रहे तो वो संबंध निरंतर चलता रहेगा। तो देवताओं को आप जब प्रणाम करेंगे, देवताओं को अर्पण करेंगे, तर्पण करेंगे, तो देवता प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे, उस आशीर्वाद से आपको संपत्ति इत्यादि सब आएगी, और उसके बाद फिर उसी को आप देवताओं को देंगे। यदि नहीं देंगे तो भगवान ने गीता में क्या कहा, चोर है कहा। ऐसा देवताओं से सब कुछ प्राप्त करता है और देवताओं को देता नहीं, वो स्वयं ही खाता है, स्वयं पकाता है, स्वयं खाता है, स्वयं के लिए सब कुछ समझता है, तो वो व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक तरफा हो जाता है। तो हमको समाज से कुछ मिलता है तो हमको समाज को कुछ देना भी है, तो इसको परस्पर व्यवस्था करके कर्म व्यवस्था बनाई। तो छठवां मंत्र में इसका विचार किया। उसके बाद में एक विशेष सूत्र आगे है कि तद्धेदम तरहि अव्याकृतमासीत तन्नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियता, कि ये जो अलग अलग नाम रूप दिखाई पड़ता है, आपको कदाचित संदेह होगा कि ये नाम रूप निकला तो कहां से निकला है, इसका स्रोत क्या है, क्यों इतने नाम रूप दिए। ऐसे तो ये नाम रूप कम होता तो अच्छा होता, क्योंकि उतना ही कम हमको देखना पड़ता, जानना पड़ता तो अच्छा होता, और ये बहुत सारे नाम डालने की भी आवश्यकता नहीं है। एक एक अक्षर भी लगा दिया तो एक एक नाम होगा, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आ एक व्यक्ति का नाम है, ई एक व्यक्ति का, ऐसा भी हो सकता है। तो ये लंबे लंबे नाम रखते हैं, सब कुछ होता है, तो कभी कभी विचार होता है कि ये नाम आया कहाँ से। आजकल भी ऐसे सोचने वाले हैं। एक व्यक्ति है, एक नास्तिक है, कम्युनिस्ट वाले हैं, तो उसने सोचा कि हमें कोई धर्म को, कम्युनिस्ट वाले धर्म को मानते नहीं, कि कोई धर्म से जुड़े नाम बच्चों को रखना नहीं, इतना पक्का कम्युनिस्ट था।
वो सोच करके उसने अपने 2 लड़के थे, दोनों लड़कों को क्या नाम दिया मालूम है? एक का नाम दिया ए, दूसरे का नाम दिया बी। ये कथा नहीं है, वो 2 जीवित है अभी। अब एक शायद बड़े वाले मर गए होंगे, लेकिन दूसरा जीवित है। वो पिताजी ने ऐसा नाम दिया, उसका नाम है मिस्टर ए। अब आप कहीं भी देखेंगे तो क्या समझेंगे, मिस्टर ए ऐसा नाम दिया है। हमारे केरल में, कोल्लम में है एक, उसको मैंने मिला था, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ ऐसा भी कोई कर सकता है, लेकिन असली में था। वो बड़ा ऑफिसर भी था, रिटायर्ड हो गया, उसका नाम ऐसा ही है, क्यों पिताजी का ऐसा ही खोपड़ी था। हाँ बताए ना, तो ऐसा होता है। तो इतने में काफी है। उन्होंने सोचा कि कोई भी नाम रखेंगे, या तो हिंदू का रहेगा, एक को वो दूसरे मुसलमान का रहेगा, क्रिश्चियन का रहेगा, कोई अंग्रेजी का रहेगा, कुछ भी तो रहेगा। तो ये सारा छोड़ करके फिर ABCD देख लिया, ABCD में तो किसी का कुछ नहीं है, ऐसा सोच के किया था। तो ये नाम रूप का स्रोत क्या है, ये सोचने पर यहां कहा कि ये नाम रूप पहले अव्याकृत स्थिति में था। अव्याकृत का अर्थ व्याकरण माने मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण। वो अव्याकृत रूप में था, अप्रकटित रूप में था, प्रकटित नहीं, कुछ दिखाई नहीं पड़े ऐसा था। बाद में जैसा आप सुषुप्ति में जाते हैं ना, सुषुप्ति में अव्याकृत अवस्था, अव्याकृत अवस्था का उदाहरण अनुभव है हमारी सुषुप्ति, भगवान ने ऐसा दिया है। इसी को लेके हम सृष्टि के पहले एक अव्याकृत अवस्था की कल्पना करते हैं। उस अव्याकृत अवस्था से फिर नाम रूप 2 प्रकट हो गए, अनेक रूप में सब कुछ दिखने लग गए। तो उसका यह नाम है, ऐसा है करके सब कुछ बनाया, शरीर आकार बनाया, उस अव्याकृत से व्याकरण किया, प्रकट किया। प्रकट करने के बाद सब कुछ प्रकट किया। पहले ही कहा कि सारे सृष्टि कहाँ, उसी की सृष्टि है और उसी का ही रूप है, नाम रूप उससे भिन्न नहीं है। किंतु इन सबको बनाने के बाद जब उनका ही रूप है, उन्होंने सोचा मुझे कहीं तो रहना है, ये नाम रूपों को चलाएंगे कैसे, कहीं रह करके चलाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने एक स्थान निश्चय किया, सब सृष्टि को बना करके स एष इह प्रविष्टः। अब ध्यान देना, जो पहले अहम नाम से कहा था अपने को, जो अहम नाम से पहले प्रकट हुआ, बाद में 2 रूप में हो गया, फिर सृष्टि बनाई और सारे नाम रूपों को अव्याकृत से, अव्याकृत मन माया है, वो माया के पास नाम रूपों का भंडार है, वहां से निकाल के सारे कुछ नाम रूप किया, अलग अलग प्रकट किया, द्वंद्व को प्रकट किया। उसके बाद वो कहाँ रहना है सोचा, तो वो सृष्टिकर्ता स्वयं इसमें प्रवेश होकर के रह गया। जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये भी अन्यत्र आता है। स एष इह प्रविष्टः, स वही यहां प्रवेश हो गया। तो अब वो भगवान कहां प्रविष्ट है, आपके अंदर प्रविष्ट है। इसीलिए भगवान जैसा जैसा किया वैसे वैसे आप यहां करते रहते, सब कुछ करते रहते। और कहां प्रविष्ट होकर के कहां पूरा बैठा, तो बोले कि आ नखाग्रेभ्या, वो नख के अग्रभाग से पूरा शरीर में सर्वत्र व्याप्त हो गया। हृदय देश उसका आलंबन है, विशेष स्थान है। फिर उसके बाद प्राण अपान की वृत्ति करने लगे, श्वासोच्छ्वास करने लगे। जब वो अंदर प्रवेश हो गया तो श्वास चलने लगेगा, तो चलने लगे तो प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति। तो वही जो यहां प्रवेश हो गया, वही जब प्राणन क्रिया करते हैं तो वो प्राण नाम वाला हो जाता है। जो जो काम करते हैं उसका 100 नाम पड़ जाता है। तो प्राणन क्रिया करता है तो प्राण, अपानन क्रिया से अपानन, इत्यादि इत्यादि नाम हो गया। जैसा सुनता है तो उसका नाम हो गया कान, किसका नाम है, वही आत्मा का नाम है। और देखने से आंख, तो ये सारी क्रिया कर। इससे क्या लगता है कि जो जो क्रिया हो रही है बाहर भी, ये सारे क्रियाओं को लेकर के तत्तद नाम हो गया, तत्तद कार्य हो गया, ये सब वही करता है। इस प्रकार से सभी कुछ हो गया। किंतु इसके नाम में अभी उपनिषद की शैली देखिए, आपको पहले कथा में फंसाएंगे,
आप कथा सुन करके जैसा आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी कथा हो रही है ऐसा लगेगा, तो उसके बीच में फिर उपदेश गुजराते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं बीच में बोलते हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता है। ये कथाओं में ऐसे होता है, बीच में कथा बोलेंगे ना, फिर उसमें चला जाता है, फिर वो असली में वो क्या है वो समझ में नहीं आता। तो अब यहाँ कथा बोल करके कहते हैं देखो बात तो सही है, चिंतन करने से मन हो गया, सोचने से बुद्धि हो गई, सुनने से कान हो गया, इत्यादि सब हो गया, किंतु आपको इनको आत्मा को इस प्रकार अलग अलग रूप से उपासना नहीं करनी है। ये सब उसकी क्रिया है, करता तो वही है सब कुछ, किंतु समग्र रूप से उपासना करनी है। उपासना में आत्मा इत्येव उपासीत, आत्मा रूप से एक रूप से उपासना करनी, ये सब आत्मा ही है ऐसे उपासना करनी है। इसको हम वेदांत में विद्या सूत्र बोलते हैं। विद्या सूत्र, आत्मा इत्येव उपासीत, इस विद्या सूत्र को लेकर के बहुत चर्चा है। ऐसा तो आपको लगता है ये बहुत सरल है, इसमें बहुत सारे पूर्व पक्ष हैं। जो ब्रह्म सूत्र के जो चतुर्थ सूत्र है, चतुर्थ सूत्र में जो भाष्य है वो सारे ये विद्या सूत्र को लेकर के, इसमें प्रभा अगर पूर्व पक्ष आता है तो वो अपने अपने पक्ष रखते हैं, लंबा विचार करते हैं। और यहाँ वार्तिककार ये कहते हैं यहाँ विद्या सूत्र में एक सूत्र नहीं है, यहाँ 5 सूत्र है ऐसा बताते हैं। इतने वाक्य में जो बोला ना 5 सूत्र है, क्या क्या है वे ऐसा कहते हैं। अव्याकृतम तद्धेदम तर्हि अव्याकृतम आसीत जो कहा ये एक सूत्र है, यानी उसके सृष्टि के पहले अव्याकृत रूप में एक था, ये एक रहस्य है, सूत्र का अर्थ रहस्य। फिर दूसरा क्या है, स एव इह प्रविष्टः, ये बीच में दूसरा वेदांत का तत्व घुसा रखा है, स एषा इह प्रविष्टा, वही सृष्टिकर्ता यहां प्रवेश कर गए, ये दूसरा सूत्र है। और तीसरा सूत्र है आत्मेवेति आत्मा इत्येव उपासीत, ये तीसरा सूत्र है। चतुर्थ सूत्र इसके आगे आता है, तदेदत्पदनीयमस्य सर्वस्य यदयमात्मा अनेन ह्येदत् सर्वं वेद, उसके आगे कहता है उसमें तदेदत्पदनीयम, ये चतुर्थ सूत्र है। और उसके बाद तदेदत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात्, ये जो आगे आ रहे हैं, आगे मध्य में आ रहे हैं, ये 5वां सूत्र है। इस प्रकार विद्या के, ब्रह्म विद्या के यहाँ 5 सूत्र बताए हैं, ऐसे वार्तिककार यहाँ सूचित करते हैं। देखिए ये जो विचार है इनका, ये वार्तिक से ही मिलता है, मतलब ये 5 सूत्र में आप पूरा वेदांत को कर सकते हैं। ये दो कंडिका में है, ऐसा तो ये विभाग में हमारे यहाँ कहा गया, ये जो कंडिका विभाग है सुविधा के लिए दिया है, क्योंकि वार्तिककार के अनुसार ये दोनों कंडिका एक होनी चाहिए, जैसा वो बता रहे हैं तो एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ सुविधा के लिए 2 किया है। तो जो कंडिका में नंबर डालते हैं 7 और 8 डाला है, वो वैसे तो 7 है ये दोनों मिला के, जैसा भी है वो तो नंबर की इतनी विशेषता नहीं है। तो ये 5 सूत्र इसमें मिलते हैं। इसमें जो पहले आपको सबके सृष्टि के पहले एक रूप था, और उसके बाद वही यहाँ प्रविष्ट हुआ, तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ अहम ब्रह्मास्मि अभी विचार करने वाले हैं। और उसके बाद पतनीयम, पतनीयम माने प्रापणीयम, पद्यते माने प्राप्त करता है अर्थ में। तो आपको कैसे प्राप्त करना है इसको, माने मोक्ष जो आपको प्राप्त करना है, जो आत्मा का स्वरूप प्राप्त करना है, वो कैसे प्राप्त करना है। तदेदत् पदनीयमस्य सर्वस्य यद अयम आत्मा, ऐसा प्राप्त करना है, यानी सर्वात्म भाव को प्राप्त करना है कि जो कुछ भी है यहां सर्वस्य मानी इस संपूर्ण जगत में वही एक आत्मा शेष है। आत्मा अनेन एतत् सर्वं वेद, उस आत्मा के द्वारा ये संपूर्ण को जाना जा सकता है। देखिए ये सर्वात्म भाव का सूत्र है। जब अलग अलग करके कहते हैं तो उसमें अलग अलग ही समझना ऐसा नहीं है, अलग अलग आपको समझाने के लिए है, लेकिन उसको उसमें समझना एक को है। सृष्टि में अलग अलग रूप दिखाई देता है
तो अलग अलग रूप ही आपको सृष्टि में समझना ऐसा नहीं है। दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, दिखाई देना तो क्या है, वो तो दिखाई देते रहते अलग अलग, किंतु उसमें समझना एक को है, क्योंकि एक को ही आपको प्राप्त करना है। ये विशेष सूत्र यहां बताया। और इस प्रकार से यथा वै पदे न अनुविंदेत एवं कीर्तिकम श्लोकगम विंदते य एवं वेद, इस प्रकार के ये जो विचार है यहां भी फल बता दिया। इस प्रकार जो सर्वभाव से जो जानेगा स्वयं को, वो सर्वात्म भाव को प्राप्त करेगा। और ये जैसे एक पद के द्वारा देश विशेष स्थान विशेष को प्राप्त करते हैं, जैसा आप पैर रख करके उसको प्राप्त करते जाते, प्राप्त करना मतलब पद रखना होता है, ऐसा ही आप इस पद को प्राप्त करेंगे। हम प्राप्त करने के स्थान को भी पद ही कहते हैं, उनको उच्च पद प्राप्त हो गया ऐसा बोलते हैं ना, पदाधिकारी, यानी उस पद में बैठने वाले। पद का अर्थ होता है पैर, और पैर से उसका क्या संबंध है, वहां तो पैर के संबंध तो नहीं दिखता है, वो तो एक कुर्सी में बैठता है, यानी एक पदाधिकारी एक कोई बड़े कुर्सी में बैठेगा, तो उससे पैर से क्या संबंध है उसका, पैर से यह संबंध है कि उसने उसको प्राप्त किया है। पद का अर्थ होता है पद्यते इति पदम, यानी जो प्राप्त किया जाता है उसको पद कहते हैं। तो ऐसे ही आप पद चला करके आगे आगे प्राप्त होता है, आगे आगे चलते हैं आप, इस प्रकार से उसको पद समझा देते हैं, ये भी प्राप्त करने योग्य है। और वो कैसा है, तदेदत् प्रेयः, ये 5वां सूत्र है। वो उसका क्या लक्षण है देखेंगे तो वही जो आत्मा है वो आपका अत्यंत प्रिय होता है। तो आप अपने में ढूंढना, आज जाके सब लोग ढूंढना अपने में, ठीक है। पिछले बार भी मैंने कहा था ढूंढने के लिए, पता नहीं अभी तक ढूंढा है कि नहीं ढूंढा तो 2 साल हो गया है, तो कोई बात नहीं, फिर आज फिर से ढूंढिए। तो वो ढूंढना क्या है कि आपके अंदर सबसे प्रिय क्या है, इसको ढूंढना। आपके पास बहुत कुछ है ना, इसमें से सबसे प्रिय आपको कौन सा लगता है, क्या चीज आपको सबसे प्रिय लगता है? क्या आपके चेहरा सबसे प्रिय लगता है, सिर आपके अच्छे लगते हैं कि हाथ अच्छे लगते हैं, कौन से अच्छे लगते हैं वो आप ढूंढिए। फिर अंदर क्या क्या अच्छा लगता है, तो ये मन अच्छा लगता है कि ये भी ढूंढिए। इंद्रियों में कौन से इंद्रिया आपको अच्छे लगते हैं, तो ये सारे ढूंढने से फिर सबसे जो अच्छा लगेगा, बाहर से शुरू करना है, घर गाड़ी, आजकल तो फोन भी है, फोन है, लैपटॉप है, ये सारा जो है गिनना कौन से अच्छा लगता है, वो सारा गिन करके जो लास्ट में पहुंचेगा तो वो देखना है। तो ढूंढते वक्त ये देखना है कि जिसमें जो हमको अच्छा लगता है ये किसके लिए अच्छा लगता है। जैसा मोबाइल हमको अच्छा लगता है, मोबाइल किसके लिए अच्छा लगता है, मोबाइल के लिए अच्छा लगता है कि मेरे लिए अच्छा लगता है, तो मेरे लिए अच्छा लगता है, तो उस प्रकार से उसको देखना है कि ये अच्छा लगता है मेरे लिए। यदि मेरे लिए अच्छा ना लगे तो कितने भी कीमती मोबाइल हो उसका कोई काम नहीं है। आपको देखना ही नहीं आए तो क्या प्रयोजन है। तो कई लोगों के पास अभी मोबाइल है, इसका जो है 10% भी यूज नहीं होता, उसमें जितना प्रोग्राम दिए हुए हैं, जितना पैसा दे करके वो खरीदा, वो सारा प्रोग्राम के लिए पैसा दिया। अब जो जानते नहीं, खाली खोलना बंद करना, वो फोन करना लेगी जानता है, तो वो 10% भी यूज नहीं कर रहे, तो बाकी सब क्या हो गया, वो वेस्ट है। मतलब वो वेस्ट है पूरा, वो उसका कोई काम ही नहीं है आपको। तो आपको इतना पैसा देके उसको खरीदने की जरूरत नहीं, तो उसी दृष्टि से पैसा भी वेस्ट है। जब आप यूज कर रहे हैं तब तो ठीक है, ये उपयोगी है। लेकिन आजकल क्या है कि सबको ऐसा दिखना चाहिए कि जैसा मोटा मोटा जो है वो क्या है, उसका स्टाइल दिखना चाहिए। तो सबसे बढ़िया जो नया दिखता है वो बहुत अच्छा है, वो मोबाइल दे करके आदमी कैसा है ये पता चलता है, ऐसा लोग बोलते हैं तो उसका मोबाइल देखने से पता, देखो उसके पास ऐसा मोबाइल है, ऐसा बात करते हैं आजकल लोग। तो वो मोबाइल है, इसका मतलब वो काफी मालदार आदमी है, ऐसा करके बोलते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया उसके साथ। ये लोग व्यवहार देके कितने बुद्धू होते हैं, क्या कैसे करते हैं। अरे मोबाइल से क्या मतलब है, और हो सकता है वो बुद्धिमान आदमी है तो सबसे घटिया मोबाइल रखेगा, वो होगा करोड़पति, लेकिन जानबूझ के ऐसे भी कुछ लोग लगते हैं दूसरे को ऐसे उल्लू बनाने के लिए, ऐसा रखते हैं।
तो वो मोबाइल दे करके उनको पहचान ही नहीं पाएंगे। तो हमारे यहाँ पहले ऐसा होता था, कपड़ा पहनना, फिर उस हिसाब से कपड़े का दे करके वो आदमी कैसा मालूम होता है, फिर गाड़ी ऐसा, कौन सी गाड़ी है ऐसा मालूम होता है। ये सबके साथ आइडेंटिफिकेशन है हमारा, वो हम करते हैं ऐसी बात नहीं, लोग बाहर के लोग भी ऐसे करते हैं। यही तो मतलब है कि आप कैसे कपड़े पहना उससे क्या मतलब है, लेकिन कपड़े कैसे पहना उससे लोगों को मालूम होता है कि आप कैसे आदमी हैं, कि किस स्तर के हैं, कितने आपके पास धन है, कितनी संपत्ति है, ऐसे। तो ये एक हो जाता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन को ध्यान देना कि आप ये सब पहने हैं, ये सब किए हैं, ये सब रखे हैं, वो किसके लिए रखे हैं, आपका प्रिय कौन सा है, ये देखना है। तो इधर उपनिषद केवल संक्षिप्त में कहते हैं कि वित्ताद प्रेयो अस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यदयमात्मा। पुत्र से भी, वित्त से भी, कुछ भी आपके पास, सभी से ये प्रिय होता है, और आत्मा की रक्षा के लिए आत्मा के प्रिय जो लगे वही आप करते हैं, इसलिए आत्मा को सर्वप्रिय मानना चाहिए। तो अंत में कहते हैं आत्मानमेव प्रियम उपासीता। अब देखिए ये सूत्र है, पहले तो आत्मानमेव उपासीता कहा, उसके बाद आत्मानमेव प्रियम उपासीता। आत्मा को कैसी उपासना करें, आत्मा, लोग बोलते हैं आत्मा की, परमात्मा की उपासना कैसे करेंगे, दिखाई नहीं पड़ता। आत्मा को प्रिय मान करके, आनंद मान करके उपासना करें। यह केवल सुनने के लिए नहीं है, मैं बोलता हूं, ठीक है, कि आपको यह करना चाहिए, यह करने के लिए है। आप प्रिय को ढूंढो अपने अंदर, अपने अंदर आनंद को ढूंढो। आनंद कहां से निकलता है देखो, अब यही उपासना है। आनंद का अनुभव तो आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि प्रिय उपासना करने के लिए कोई भगवान को सामने रख करके तो कर नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान भी आपके लिए प्रिय है। यदि भगवान आपकी इच्छा को पूरा नहीं करते हैं तो भगवान को भी आप बदल देते हैं। जैसा आजकल लोग पार्टी बदलते हैं ना, जहां फायदा होता है वहीं पर जाते हैं। तो ऐसे ही आप पक्ष छोड़ देंगे, क्योंकि भगवान किसके लिए है, आपको सब कुछ देना है। ऐसा जान लिया लोगों ने, जो पंथ चलाते हैं ना, उन्होंने जान लिया। तो वो क्या डराते हैं, देखो आप हमारे भगवान को छोड़ दिया तो तुम्हें पाप लगेगा। वो क्योंकि उसको कुछ नहीं हो रहा तो छोड़ भी सकता है, हमारे यहाँ छोड़ने की स्वतंत्रता है, इसलिए उन्होंने पाबंदी लगा दिया। हमारे भगवान को छोड़ेंगे, हमारे भगवान के कुछ खिलाफ बोलेंगे, वो उसको अनादर करेंगे और अन्य आश्रित होंगे, तो आप पापी हो जाएंगे, महापापी हो जाएंगे। वो पाप का प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं। ऐसा डराते हैं, फिर वो डर के कारण फिर वो पकड़ के रखता है, फिर वो ऐसे ही बोलता है, ऐसा करता है। तो ये नहीं चलेगा। यहाँ आत्मा के अंदर जो प्रियता है वो हमारा आत्मा स्वरूप है। ये आनंद कहाँ से आता है, ये प्रियता कहाँ से आती है, हमको ये सब चीजें अच्छी क्यों लगती है, ये अच्छाई बाहर है अथवा अंदर है, ये आपको ढूंढना है। यही उपासना है, ये भी एक उपासना है। वेदांत में ऐसी ऐसी उपासना है, नाम तो इसकी उपासना नाम है, लेकिन ये ज्ञान का मनन का विचार है। आत्मानमेव प्रियम उपासीत, तब फल क्या होगा, स या एवं आत्मानमेव प्रियम उपास्ते नहास्य प्रियम प्रमायुकम भवति। कहते हैं कि यदि आत्मा को आप प्रिय रूप से उपासना करेंगे, एक तो आपको सब कुछ प्रिय लगने लगेगा, आपका कोई अप्रिय नहीं होगा, और प्रियता अर्थात आनंद, इसका कभी नाश नहीं होगा। प्रमायुकम नहास्य प्रियम प्रमायुकम भवति। प्रमायुकम माने मरणशील नहीं होता है, प्रमरणशील, नाशवान नहीं होता है। और दूसरा भी इसका अर्थ है, प्रमा माने ऐसे अनंत आनंद की प्राप्ति होती है, यानी माप के बाहर होता है। प्रमा माने प्रमाण, प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान। प्रमाण का अर्थ होता है माप के अंदर, यानी एक लिमिटेशन के अंदर, एक परिच्छेद के अंदर। तो आपको ऐसा आनंद मिलेगा जो परिच्छेद के बाहर हो, क्योंकि हमेशा सब कुछ आपको अच्छा लगे। तो आप सोचिए, यदि सब कुछ आपको अच्छा लगे हमेशा, तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना, हमेशा आनंद ही मिलेगा। जब अच्छा लगने का मतलब आनंद होगा। तो बाहर की दृष्टि से भी सब कुछ आपको अच्छा लगेगा, सबको आप अच्छा मानेंगे और सभी आपको भी अच्छा मानेंगे।
इस प्रकार के उपासना। अब देखिए इतने छोटे से प्रसंग में कितनी उपासनाएं बताई। एक तो सृष्टि में एक उपासना, सृष्टि आदि रूप में, सृष्टि के पुरुषाकार के रूप में उपासना बताई। उसके बाद अव्याहृत के रूप में एक उपासना बताई। इसके बाद ये प्रिय रूप में उपासना बताई। ये सब वेदांत की उपासनाएं हैं, ध्यान है। इसको प्राप्त करने के लिए पहले आपको कुछ बैकग्राउंड की जरूरत है। अब मैं यहां जो बोल रहा हूं, आप लोग पहले से वेदांत के अच्छे ज्ञाता है, उपनिषद आदि श्रवण कर चुके हैं, प्रकरण ग्रंथ सब कई सालों से आप श्रवण कर रहे हैं, आप वेदांत के पारिभाषिक शब्दों का अच्छी तरह जानते हैं। इस भाव से मैं यहां बोल रहा हूं, ठीक है। इसलिए ये जो उपासनाएं हैं ये कर्म के साथ इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये कर्म से बाहर है। आपको अंदर जो आत्मा का अनुभव हो रहा है ना, आनंद का अनुभव, इसके लिए कोई कर्म की जरूरत नहीं। आंख बंद करो वो भी होता है, खुला है तब भी होता है, आप चलता है फिरता है तब भी होता है। सभी कुछ हम उस आत्मा के द्वारा आनंद की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। इसीलिए कभी आप रोता है ना, कभी दुख आता है। अब सब पूछते हैं कि ये तो सब कुछ होता है, तो जैसे ज्ञानी लोग भी कभी रोता है, उनको गुस्सा आता है, तो उनका आनंद का और ज्ञान का विच्छेद हो जाता होगा, भंग होता है। अब ये एक जटिल प्रश्न है, किंतु इसका उत्तर यह है, वस्तुतः जब आपको दुख होता है तब भी एक आनंद की अनुभूति होती है। अब वो दुखाकार वृत्ति के कारण उस समय वो प्रकट नहीं होता, लेकिन दुखाकार वृत्ति जैसे ही लीन हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, तब वो प्रकट हो जाता है। ये मेरा कथन नहीं है, भगवान भाष्यकार ने एक अद्भुत देखे, उनकी विद्या कितने सूक्ष्म है। उन्होंने दुख को भी आत्मरूपत्वाद कह दिया। बोले कि दुख जो बोल रहे आप अलग करके रखना चाहते हैं, तो बोले कि दुखस्यापि आत्मरूपत्वाद, ऐसा कहते हैं। जो दुख आप बोल रहे हैं ये भी तो कहाँ निकला है, आत्मा में तो निकला है। आत्मा उसका आधार है ही। आत्मा जब आधार से रहेगा तो आत्मा कभी सुख को छोड़ के नहीं रह सकता, क्योंकि सुख आनंद आत्मा का स्वरूप है, सच्चित आनंद उसका स्वरूप है। आपको जब दुख होता है तब भी उसके प्रतल पर अधिष्ठान रूप में आत्मा है, तो वो दुखाकार वृत्ति जैसे ही चले जाएगी वैसे ही वो हंसेगा। वो बच्चों को देखने से पता चलता है। आप इतना जल्दी नहीं हंस पाते हैं, क्योंकि आपका जो हंसने के मसल्स है ना, वो जल्दी काम नहीं करता है, थोड़ा धीरे धीरे काम करता है। तो बच्चों का ऐसा नहीं है। जो बच्चे जो है रोते हैं, अब जैसा रोना बंद हो गया 2 मिनट में, वैसे ही हंसते हैं। अब ये जो है असलियत, उससे ऐसा होता है। और कभी कभी आपने देखा होगा, कोई आपको दुख आया तो थोड़ी बहुत आप रोना हो गया, अथवा किसी से थोड़ा झगड़ा किया, विवाद किया, तो आप देखते हैं थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया। ऐसा लगता है नहीं लगता? थोड़ा दुख आने से वो पीड़ा किसी को बताया, बात किया, अथवा किसी से झगड़ा किया, विवाद किया, तो विवाद करना भी एक रिलैक्सेशन है। इसलिए जगह समय समय पर विवाद करना अच्छा है। विवाद नहीं करेंगे तो भी वो थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है। तो इसीलिए वो कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद चलो मैंने बता दिया उसको, ऐसा बोलता है ना लोग, फिर रिलैक्स हो जाता है। फिर बाद में उसी व्यक्ति से थोड़ी देर बाद दोस्ती कर सकता है। बाद में वो फोन करके बोलेगा वो ठीक हो गया भाई, सब जो हो गया भूल गया, तो ऐसा भूल जाता है। यदि वो विवाद नहीं हुआ तो वो भूल सकता था क्या? नहीं भूल सकता। ये क्या दिखा रहा है कि वो खाली वो विवाद करने से उसका समाधान हो गया, वो रिलैक्स हो गया। तो रिलैक्स होने का मतलब फिर वो आत्मा के साथ जुड़ गए, वो असलियत में आ गया। वो विवाद एक वृत्ति विशेष है, एक शत्रुता भाव, हीन भाव, कुछ भी हो गया तो ऐसा हुआ था, तो वो चला गया तो ऐसा होता। और ज्ञानियों को बिल्कुल ऐसा ही होता है। ज्ञानियों के अंदर जो क्रोध आता है, कोई रोष आता है, कुछ भी आता है, तो वो क्षण भर के लिए रुकते हैं, क्षण भर से वो चला जाता है, क्योंकि उनका अहंकार है नहीं, उसको पकड़ के नहीं रखते हो। आ गया ठीक है, हो गया, झगड़ा करना भी तो झगड़ा कर दिया, हो गया, उससे कोई ये नहीं होता।
इसीलिए आप हमेशा इस पर ध्यान दीजिए कि कोई भी हम प्रवृत्ति करते हैं हम अपने प्रियता के लिए करते हैं, और वो प्रियता आपके अंदर निरंतर बनी रहती है। इसलिए मैंने ये भी उदाहरण दिया, दुख हो, क्रोध हो, विवाद हो, सब हो, ये सब इसी आधार पर ही चलता रहता है। तो उसके साथ यदि संबंध करेंगे तो आप दुख से तुरंत ही विमुक्त हो जाएंगे। तो यही प्रसंग हमने एक भूमिका के रूप में यहाँ बताया, और आगे जो प्रसंग है हम ब्रह्माष्टमी का, ये कल हम इस पर विचार करेंगे, और फिर उसके साथ जो वार्तिक संबंध है कल से हम वार्तिक पर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।